जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। 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 एक उन्दे दुसारधा बलाया सुभसिताया बिना वर्धन श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निश्चित अंधकाराय। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। हम सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ, जीवन के साथ, मरण के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे हमेशा। कहीं न कहीं हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, कभी धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता। जब से हम लोग अधर्म को धर्म कहने लगे हैं, तभी से पाप कहीं न कहीं करते हम भी कर रहे हैं। उसी पाप का प्रायश्चित हम लोग कहीं न कहीं कर रहे हैं। चाहे नेता हो, प्रणेता हो, अभिनेता हो, पाप करोगे तो ये पृथ्वी सजा देने में कभी भूल नहीं करती है। हम कोई चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी सजा देने में कभी भूल नहीं करती है। आपके पाप की सजा आपको अवश्य मिलेगा। आप पाप से बचें और धर्म को धर्म कहें, अज्ञान को अज्ञान कहें, ज्ञान को ज्ञान कहें, विज्ञान को विज्ञान कहें, मूर्ख को मूर्ख कहें और पापी को पापी कहें, महापापी को पापी कहना पड़ेगा। तभी उसकी सज़ा तो होना ही है, आज न कल तो होना ही है, क्योंकि पाप की सज़ा पृथ्वी कभी देने में भूल नहीं करती है। क्योंकि हम आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी माँ कभी किसी को माफ़ नहीं किया है, न करेगी। शुरू करते हैं आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 277 277 को पूर्ण करेंगे। लखन उतर आहुति सरिसा भृगुवर गोप कृपानु भरत देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के सामान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के सामान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक कर पर छोहू सुधी दुध मुख करही न कोहू। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुहमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता है तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता है। जौ लरिका कछु अजगरी करही गुरु पितु मात मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुराने कही कछु बच लखनु बहुर मुस्कानी। हंसत देख नग शिखरिषि ब्याली ब्याली व्यापी। राम तोर भ्राता भर पापी मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गौर शरीर श्याम मन माही कालकोट मुख पै मुख नाही।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहज ठेठ अनुहरहि न तोहि, नीच मीचु सम देखन मोहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोड़ा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसे शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता, काल के समान नहीं देखता, काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हसी, सुनहु मुनि क्रोधा, पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित कर ची करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करहि सब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होए पाए पिराने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। इस प्रकार से ये भगवान राम जो हैं परशुराम जी को अपनी वचन से क्रोध को शांत कर रहे हैं। जय सिया राम। भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर तभी बरसती है जब हम पुण्य करते हैं। पाप में भगवान कभी आपके साथ नहीं होते हैं। अगर कोई मनुष्य ये समझता है कि मैं पाप करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो नहीं, आपसे कुछ पाप आपको नाम लेने से घटते जरूर हैं, लेकिन अंत नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो रावण जो है बहुत बड़ा प्रभु का भक्त था, शिव का भक्त था, लेकिन उन्हें अपना अंत करना पड़ा, अपना प्रायश्चित करना ही पड़ा। इसीलिए पाप में भगवान कभी आपके साथ नहीं होते, इतना विश्वास नहीं, सत्य है। जय सिया राम। शुरू करिए। जय सिया राम। शुरू नहीं, पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए।